प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के हम टॉपिक में बात करेंगे सुनील जयवंत कदम बने सेबी के कार्यकारी निर्देशक। यह सेबी के नए कार्यकारी निर्देशक किसे बनाया गया है बच्चों? तो सुनील जयवंत कदम को सेबी का कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है। तो अब बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो यह न्यूज चर्चा में क्यों है बच्चों? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, यानी इसे सेबी बोलते हैं, सेबी शॉर्ट में, और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा सुनील जयवंत कदम को अपना नया कार्यकारी निर्देशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, यानी ईडी के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और इस नियुक्ति से पहले सुनील सेबी में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, इसीलिए यह न्यूज चर्चा में रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है बच्चों? तो सुनील सेबी में लगभग 30 वर्षों तक काम किए हुए हैं। इसके साथ वे प्रौद्योगिकी, निवेश सहायता, शिक्षा, आर्थिक और नीति विश्लेषण और सम्मान सेवाएं, बोर्ड सेल्स, आईटीआर, पीयू सेल्स, अन्य कई विभागों की इनकी जिम्मेवारी इस बार सौंपा गया है। तो इसलिए यह इनको नियुक्त किया गया है और वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट यानी NISM से संबंधित मामलों की विपद यह संभालेंगे। इसके साथ वह सुनील 1996 ईस्वी से सेबी से जुड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए कि सुनील जयवंत कदम सेबी से कब जुड़े हैं बच्चों, तो 1996 ईस्वी में यह सेबी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने निगमवित्त, बाजार विनियमन, निगरानी और जांच प्रमुख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए हैं, इसीलिए उन्हें सेबी के कार्यकारी निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसके फुल फॉर्म पूछ लिए गए थे, इसलिए आपको फुल फॉर्म जानना चाहिए। तो सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। वहीं हम बात करें सेबी की स्थापना के बारे में, तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में यह सेबी अधिनियम यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1912 के प्रावधानों के तहत यह सेबी की स्थापना किया गया है और यह एक संवैधानिक निकाय के रूप में यह कार्य करता है। परंतु हम बात करें सेबी के, तो यह 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सेबी की स्थापना कब किया गया है। अगर इसके गठन के बारे में बात किया जाए तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी का गठन किया गया था, परंतु यह गैर संवैधानिक संस्था के रूप में
इसे गठन किया गया है। और 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अधीन इसकी स्थापना किया गया है और यह एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना किया गया है। तो यह दो डेट आप देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इस दोनों डेटों को मैं आपसे क्लियर कर दिया हूं, तो यह जानकारी रखना होगा क्योंकि सेबी से संबंधित प्रीवियस ईयर में आपसे अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। जब भी सेबी के अध्यक्ष या कार्यकारी निर्देशक परिवर्तित होता है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं सेबी के मुख्यालय के बारे में। तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और वहीं क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में बात करें तो अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं बच्चों, तो क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं और मुख्य कार्यालय 1 है। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसके संख्या भी पूछ लिया जाता है, तो इसे आप कंफर्म याद करके रखेंगे। अब बात करते हैं सेबी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सेबी का मुख्य कार्य निवेशकों को हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना इसका मुख्य कार्य होता है। और इन्हीं अपने कार्यों को संपादित करने के लिए सेबी का गठन 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में इसके स्थापना किया गया है और एक संवैधानिक संस्था के रूप में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेबी की स्थापना गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कब किया गया है, तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में इसका गठन किया गया है। तो यह सेबी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी था जिसे आपको अच्छे से समझ गए होंगे और इसे अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। इस टॉपिक के आधार पर एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है जिसे आपको बताना है। तो यह अभ्यास है, सेबी के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है सुनील जयवंत कदम, ऑप्शन बी शौर्य सिंह, ऑप्शन सी निधि शर्मा, ऑप्शन डी विवेक यादव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।